हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं सीतारमन मूवी के सीन 4 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर जैसे राम सीता को ढूंढने गया ना यार, और वो जैसी मतलब वो टनल के अंदर गाड़ी चली गई, वो सीन तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और खुलते ही उन्होंने जैसे एक दूसरे को पहचान लिया, बड़ा मजेदार सीन था। लेट्स सी क्या वो दोनों मिल पाएंगे, क्योंकि उन दोनों की गाड़ियां कहीं और कनेक्ट हो चुकी हैं। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन। भारती, श्रुति। अरे मेरी श्रुति में गलती। मुझे संगीत में 4 डिग्रियां मिली हैं। डिग्रीज तो थर्मोमीटर में भी होती हैं। एक बात तो पक्की है, बिना संबंध बात करने में आपको हराने वाला कोई नहीं है। हराने वाला कोई नहीं। चढ़ाओ मत भारती। अज्ञानता और मासूमियत की जीती जाती मिसाल हैं आप। प्रशंसा का गद्दे छोड़ो, नाटक के पद्य से नाता जोड़ो। राम दर्शन के लिए आतुरता से खड़े हैं छन छन हनुमान। श्री राम, श्री कौन राम। है? मैं राम। श्री राम है, मेरे श्री राम दर्शन देने स्वयं प्रकट हो गए। मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा जन्म मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिल गया। क्या रे, मुझे देख के झटका लगा? जोर का सरप्राइज देना था तुम्हें, इसलिए बिना बताए चला आया। जब भी आते हो पिटारे में मुसीबत लाते हो, और वो भी बिना बताए। इस बार कौन सी नई मुसीबत लाए हो? टेलीफोन कहाँ है? उधर है। वेट करेंगे ना बैठ के। क्या नंबर दिया था इन्होंने? हाँ, उस पे लेटर पे सफाई नंबर के लिखा बाद था। पूजा भी कर लेना। ए दुर्जिया, हम्म। ये फोन एक हफ्ते से बंद पड़ा है। करवाया इससे। टूट गया सपना। ये फोन तो एक हफ्ते से काम नहीं कर रहा, पर हमारी गवर्नमेंट तो कब से काम नहीं कर रही। कब की कंप्लेंट दी है मैंने। अरे मैं तंग आ गई हूँ तेरी घिसी पिटी कहानी से। मान गई बुढ़िया। पता है कितना बड़ा धोखा दिया तूने? मैंने बुढ़िया से झूठ बोला, इसमें तुम्हें धोखा देने की बात कहाँ से आ गई सोल्जर? अब सीता से कैसे मिलूंगा? उसका तो एड्रेस भी पता नहीं है। एक ही मौका था, वो भी चला गया तेरी वजह से। फोन ठीक नहीं हो सकता? हाय, राम का फ्रेंड विकास वर्मा। सीता कौन है वर्मा? एक लंबी कहानी है तुझे शर्मा, छोटी नहीं हो सकती। छोटी नहीं हो सकती। निकलो। कोई है? हाँ है ना। क्यों भाई सीता! साहब? आपका फोन खराब है क्या? रिपेयर करने आई हैं। कंप्लेंट किए बिना ही। हाँ, आइए आइए। बकवास अरे कौन है? वाह! परेशान कर दिया है बुढ़िया ने। 10 दिन हो गए। अच्छा, उसने अपना एड्रेस दिया था ना, मैं दोस्त के घर पे रहूंगा। हाँ, सीता, त्रेता युग में सीता को ढूंढने राम निकले थे, पर यहाँ तो राम को ढूंढने साक्षात सीता आई है। आई है। साक्षात ये अच्छा था। रुकिए, बुलाता हूं। प्रभु श्री राम। क्या है? सीता मैया आई है। ओ गॉड, उड़ते हुए जाएंगे। कहते सतयुग में श्री राम गए थे सीता जी को ढूंढने, कलयुग में सीता मैया खुद आई है। पहली बार मेरी लाइफ में आई है। क्या लेंगे आप? आपको 4 बातें क्या लिखकर भेज दी हमने? कश्मीर को बर्फ के हवाले करके आ गए। आपने ही लिखा था आपने मेरे लिए जन्म लिया है। वो भी 1-2 बार नहीं, कितनी बार। अच्छा, तो आना ही पड़ा मुझे। सॉरी, आपकी इजाजत के बगैर फोटो खींचा। फोन खराब था तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह आपसे मुलाकात हो जाए, और देखिए आप साक्षात प्रकट हो गई, देवी की तरह। आप जानती है, आपके सारे खत मुझे मुंह जबानी याद है। हजारों बार जो पढ़े हैं। लगता है काफी साल हो गए हमारी शादी क्या? को। मतलब जैसे बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को। अच्छा जी, वो सारे खत मैंने ये सोच कर लिखे थे कि हम दोनों जिंदगी में कभी नहीं मिल पाएंगे, हाँ, और हम लोगों के लिए शायद यही बेहतर होगा। बस इतनी सी बात बताने के लिए मैं आपसे मिल। सब झूठ। बस ये बताने के लिए एड्रेस ढूंढ के आई थी। आप मुझसे मिलने आई थी, मान लीजिए। सीता जी, एक मिनट, बारिश भी आपको जाने से रोक रही है। डांस क्लास का टाइम हो गया है। सीता जी, अकेला भीगता था मैं बर्फ में, इतना दूर बुला के बारिश में भिगा रहे हो, गलत नहीं लगता आपको? गलत है ये। जो भी खर्च हुआ है हिसाब दे देना, वापस कर दूंगी।
प्रिय सीता महालक्ष्मी जी, आपको ढूंढती हुई आई बारिश और मैं दोनों आपसे दूर अभी भी अकेले हैं। सांसें भाप बन के उड़ रही हैं। डायलॉग देखो। आप ही जलाकर राख कर सकती है ये कमबख्त जानलेवा दूरी। आपका राम। एड्रेस लिखिए, पोस्ट कर दूंगा। मुसीबत को पता देकर घर बुलाना समझदारी नहीं है ना राम बाबू। चलती हूँ। आपकी सीता महालक्ष्मी। ओ माय गॉड, आपकी आपकी सीता महालक्ष्मी। यार ये रहती तो वही आसपास ही है, तभी तो आ गई। सीता से मिलने के बाद राम बहुत खुश था, पर वो नहीं जानता था कि सीता महालक्ष्मी उसकी जिंदगी में एक तूफान ले आएगी। एक लेटर ने कश्मीर में पोस्टेड एक फौजी को और मुस्लिम पैलेस में काम करने वाली सीता महालक्ष्मी को मिलवा दिया। क्या खतरनाक लव स्टोरी है ना। राम से फिर कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, व्हाट? घर के माहौल ने मुझे फिर से आर्मी में जाने नहीं दिया। बहुत चिट्ठियां लिखी पर राम ने किसी का जवाब नहीं दिया। आफरीन, आर यू ऑल राइट? नो सर, सीता महालक्ष्मी से मिलने के बाद ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। राम के दोस्त दुर्जय शर्मा को सीता के बारे में पता होना चाहिए। उनका एड्रेस मेरे पास होगा, देखता हूँ। अच्छा, जिसके घर पे वो गए थे, जो हनुमान बने हुए थे। हाँ, सर, राम के साथ विष्णु शर्मा, हम सब लोग एक ही बटालियन में थे। इन्हें सीता के बारे में कुछ मालूम होगा? आई डोंट थिंक सो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। I'll try my- मद्रास आर्मी हेडक्वार्टर्स। ओके। राम को क्या हुआ है वैसे? ब्रिगेडियर विष्णु शर्मा से बात करना चाहती हूँ। किस बारे में? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी सर। 20 साल पहले उनके साथ काम कर चुके लेफ्टिनेंट राम के बारे में बात करनी है। सर, यू गॉट अ कॉल सर। कॉल? किसका कॉल? कोई आफरीन है सर। 1964 में आपके साथ कश्मीर में काम करने वाले लेफ्टिनेंट राम के बारे में। राम? I'll get it for you, sir. Wait. एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। और कितना टाइम? बस करिए, चलो। डोंट टेल मी कि वो उठाएंगे और ये ड्रॉप कर हेलो। देंगे। ओह नो। शायद कुछ पता ही चल जाता वहाँ से। अजय, इंटेलिजेंस सर्विसेज से फौरन कांटेक्ट करो। वो कौन है, अभी कहाँ है, कहाँ से आई है, किस किस से मिली है? As soon as possible, I want every single detail immediately. ओह माय गॉड, ऐसा क्या हुआ है? क्या राम गुमशुदा है या समथिंग, कुछ ऐसा है क्या? ऐसा क्यों बोला इन्होंने? जय हिंद सर। कुछ पता चला तुम्हें? सर, नाम है आफरीन। हैदराबाद आर्मी बेस से अनंतपुर में रहने वाले रिटायर्ड सेकंड लेफ्टिनेंट विकास के डिटेल्स लिए थे। विकास? यस सर, विकास गेव योर कॉन्टैक्ट। सर, कल मॉर्निंग में 7 बजे दिल्ली की फ्लाइट है आपकी। सर, व्हाट हैपेंड? एनी चेंज इन योर प्लान सर? यस, आई एम गोइंग टू अनंतपुर। विकास के पास। पिताजी, पिताजी, आओ मेरे पुत्र भीमसेन, कहो क्या बात है? कोई आया है? ये वही वाला दोस्त भरी है। दोपहर में बिना आमंत्रण बिना निमंत्रण हाजिर करो उन्हें। अच्छा, ये लोग पहुंच गए इनके पास। दुर्जन करके कुछ नाम था ना इनका। हाँ, बॉर्डर पे सीज फायर के लिए मान गया पाकिस्तान। अच्छा, श्री रामचंद्र प्रभु, मेरे जीवन का आपके साथ सीता को ढूंढने का अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर आप यहाँ से प्रस्थान कर जाएं, तो मेरे जीवन को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी।
अब इसके बाद आपको सीता मिल जाए हाँ, ये ऐसी ऑस्टिन प्रार्थना डांस की करने बात के वो कर रही अलावा थी ना मैं सीता। कुछ नहीं कि कर ऑस्टिन शो में सकता। जाना मैंने। हैदराबाद में ऑस्टिन मैजिक शो है, तुम होते तो अच्छा होता। आपका अपना अभागी दुर्जय। मिल गई। कौन? मुझे पता चल गया। क्या? आजा। कहाँ? ऑस्टिन मैजिक शो। ओके, क्या वो पिछले होगी एक यहाँ हफ्ते पे? से ढूंढ रहे हैं सीता का एड्रेस हम। आज अगर यहाँ भी नहीं मिली ना तो भूल जाओ उसे। जरूर मिलेगी। कहाँ? देख, यहीं कहीं होगी। May I ask the beautiful lady to come on the stage, please? ये सीता ही है? May I know your name, हाँ। young lady? सीता महालक्ष्मी। Miss Sita, you're quite popular here. Come, let's start the show. राम, यहाँ ये आंटी को कैसे पता राम? हाँ, एक्सक्यूज मी, जस्ट 1 मिनट। आपको मेरा नाम कैसे पता? तुमने वही चिट्ठियाँ पढ़ी जो तुमने भेजी। बहुत सारी तो भेजी भी नहीं। मैं अकेला था तब भी ठीक था। पहले तो खत लिख के खुद बुलाया, अब वापसी का टिकट दे के भगा रही है। तुम तूफान की तरह आओगे तो कोई कर ही क्या सकता है। और वो दिखावा नहीं करेगी तो तुम्हारी नजर पड़ेगी। रुक क्यों गई? और सुनाई ना क्या सुनोगे? कहानी, उस चांद की कहानी। Miss Sita, can you please put your rose in the jar? Sure. Thank you. Abracadabra, abracadabra. Can anyone from the audience come on the stage, please? खुद ही चला गया। Can you remove the cloth, please? Sure. Oh my God. Butterflies. आपने खत में लिखा था ना, तितलियां ले आना। ढेर सारी लाए हो। वैसे मैं आपका सच जान चुका हूँ। क्या है वो सच? डांस टीचर है ना, तकिटा तकिटा तकिटा। Miss Sita, don't worry about your flower. I will send it to your home. And your address, please? सीता महालक्ष्मी, नूरजहां पैलेस, अफजलगंज, हैदराबाद। अच्छा, पूरा एड्रेस ले लिया इन्होंने। We'll move to the next act. सुनिए तो, 1 मिनट। देखिए, एड्रेस तो आपको मेरा मिल ही गया है, लेकिन घर आने की हिम्मत मत करना। सीता महालक्ष्मी जी, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं इतनी मुश्किल से अरे, आप तो फिर से शुरू हो गए। अच्छा बताइए, क्यों मिलना है आपको? फिर से वही बात। प्रिय सीता महालक्ष्मी जी, ये एक दूसरे को सुनिए जी, रुकिए जी कहना बहुत हो गया अब। ए सीता। हाँ? या कैसी हो तुम? ए ऐसे दो सीता। तरह से बात करने के लिए बार-बार मिलना पड़ेगा ना। और फिर घर पे भैया ने पूछा तो क्या जवाब दूंगी? सच बता देना, राम के साथ ही बोल देना। सच कहा तो भैया नहीं मानेंगे। क्या मजाक कर रही हो? ऐसी खूबसूरती झूठ बोले तो सच सच भी मान जाता है। यार उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि सीता जब आई थी तो तूफान लेकर आई थी इसकी लाइफ में? हाँ, वही तो, ये तो काफी अच्छी सी प्यारी सी लग रही है। हाँ, ये हमें तो बड़ी प्यारी इनकी लव स्टोरी लग रही है। बस हाँ, कुछ गलत ना सब हो रहा सही इनके रहे साथ। यार। वहां पे तो ऐसा लगा कि सीता किसी प्लान से आई थी इनकी लाइफ में। कहीं सीता किसी मिशन पे तो नहीं है? हो सकता है यार, तभी तो उन्होंने कहा है कि तूफान लेकर आई। पर राम को तो प्यार हो चुका है यार सीता से। पर राम ने ये बात पूछी क्यों नहीं कि तुमने मुझे कब देखा, तुम्हें मुझसे कब प्यार हो गया? हाँ। वो हर तरह बटरफ्लाइज बनाता है। ओफो, ये लोग कहाँ खड़े हैं? उफ, एक किसी सेकंड ने देख लिया ना? हाँ, एक सेकंड के लिए ऐसे लगा भाई हैं इनके। लड़का लड़की दोनों साथ में नया तमन्ना। बिल्कुल शुक्र मनाओ, दूर दूर खड़े हैं। हाँ, हाथ पकड़ा तो दुनिया ही थम जाएगी। ओए, क्या कहा? पकड़ लिया हाथ। अरे, मेरे हाथ पकड़ने से तुम्हारी दुनिया थम गई क्या? उनसे पूछिए ना। उनकी तो थम गई। राम जी, राम जी, हाथ पकड़ने से दुनिया रुक गई?
नहीं रुकी। अब आप जा सकते हैं। बोलता है नहीं रुकी। चलो। चलिए चलते हैं राम जी। अच्छा सिर्फ साड़ियां ही पहनती है ये। हाँ यार सीता को तो ऐसा लग नहीं रहा कि प्यार हो रहा है, पर उसको तो हो रहा है राम को। हाँ, सीता बहुत स्वीट सी नहीं है उसके साथ। वो हंस रही है, खेल रही है, बट ऐसा लग रहा है वो बस हाँ, एक formality कैजुअल सी कर रही फ्रेंड, है। Yes. कैजुअल फ्रेंड जैसी है वो। हाँ बट राम तो कुछ और फील कर रहा है। लगता है बारिश नहीं रुकने वाली। लिखा है कमरा रेंट पर है, चले। क्या ये जानबूझ के से यहाँ लाई है? आइए आइए, भीग जाएंगे। हम लोग रेंट पर ये घर। अच्छा अच्छा, दादी घर के लिए कोई आया है, आती हूँ मैं। हैं? इतनी बारिश में? शादीशुदा हो ना? अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं हम। हाँ? है ना? है ना? तुम ही बताओ, ये सच है ना? देखिए कबूल किया है आपने। दादी माँ आप ही गवाह हो। दादी मतलब हमारी शादी की आप ही गवाह हो। कह रहा हूँ वही ना सीता जी। क्या हो गया तुम दोनों को? हफ्ते भर में शादी कर रहे हो और इसको सीता जी बुला रहे हो। सीधे सीधे सीता बोल, नहीं तो ओए कह के बुला। एकदम करेक्ट। आप भी ना दादी, ये ऐसी ही हैं। आइए दीदी। सुनो सीता, वो उधर राइट साइड का डोर ओपन करके देखिए, वही हॉल है। हाँ देखा मैंने, बहुत सुंदर है। दीदी आपकी लव मैरिज है क्या? बहुत होशियार हो। तुम्हें कैसे पता चला? शादी करने से पहले ही आप लोग घर ढूंढ रहे हैं तो इतना भी नहीं समझूंगी क्या? प्रेमियों के बारे में तो सिर्फ किताबों में पढ़ा था, असल में पहली बार देख रही हूँ। दीदी आप लोग पहली बार कहाँ मिले? ये लड़की कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई है इनको देख के। कश्मीर में। कश्मीर, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस दीदी। चारों तरफ कश्मीर में बर्फ के मिले। पहाड़, एप्पल्स, हाँ उसने ऐसे क्यों बोला? और बड़े-बड़े पाइन ट्रीज और कुरुक्षेत्र भी। माँ जी, क्या हो रहा है? पूजा, हम ऐसा मानते हैं जब भी साल की पहली बर्फ गिरती है तो श्री राम और सीता मैया दोनों साथ में अगरतला घूमने आते हैं। सच में? आप कहाँ से हो? हैदराबाद। उस दिन सीता राम के आने का इंतजार कर रही थी। अच्छा जिस दिन आग लगी थी वहाँ पे। उस समय मुझे ऐसे लगा जैसे मैं जिंदा नहीं बचूंगी। हाँ वो हिंदू पंडित को चला रहे मैंने थे। राम को पहली बार देखा। इधर से एक लड़की भागी है, तूने देखा है क्या? चलिए। अच्छा राम ने देखा ही नहीं था उसको। हाँ है कोई इधर? कोई नहीं है। तो ये कौन है? ये मेरी बीवी है। बहुत सुंदर है तेरा बीवी। हम भी मुसलमान हैं। क्या फर्क पड़ता है, हमको तो इसके हुस्न से मतलब है। अच्छा, उस टाइम पे इन्होंने बोला था मेरी बीवी है। अच्छा वो अग्नि की तरफ फेरे ले रहे हैं। ओके ऐसा क्या? अग्नि लग तो रही है। माफ कीजिएगा, आपको उनसे बचाने के लिए अच्छा नहीं दीदी बोल दिया मैंने। नहीं ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि नीचे बॉन फायर है तो वो उन्हें पकड़ के घुमा रहे हैं। ओके उन्होंने चेहरा नहीं देखा बट उन्होंने। कुरुक्षेत्र में रावण संहार, युद्ध की ज्वाला में सीता स्वयंवर। अब समझा सीता। अच्छा मुझे समझ आ गई क्या? मिसेस राम। मिसेस राम। तुम्हें इतना लेट क्यों? कहाँ से आ रहे हो? अरे पहली बार चोरी की है ना, देर तो होगा ही। चोरी? क्या है ये? सरप्राइज। क्या हुआ, ठंड लग रही है? एक हाथ की दूरी पर अगर मुसीबत हो तो ठंड नहीं डर लगता है। अरे क्यों डर रहा है? मैं हूं ना। तू है इसीलिए तो डर लग रहा है। कल सुबह हम दोनों पैलेस जा रहे हैं। किस लिए? मेरा श्राद्ध करने? श्राद्ध नहीं, शादी करने।
मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। तेरी नहीं, मेरी शादी की बात कर रहा हूँ। पर ये हाथ मतलब में इतनी क्या है जल्दी इनके? पीछा नहीं छूटेगा। अब तो ये रेडियो भी मेरा मजाक हाँ, उड़ाने आई थिंक कोई फनी सॉन्ग प्ले किया उसने। यार ये लव स्टोरी हमें जितनी ज्यादा पसंद आ रही है ना, पर सीता का रोल उतना ही मिस्टीरियस लग रहा है। सीता जो बहुत ज्यादा स्वीट नहीं है, बट अभी लास्ट में आते आते जैसे पता चला कि सीता जो उस टाइम पे कश्मीर में इनको मिली थी, पर क्या उस टाइम पे राम ने उनकी शक्ल नहीं देखी? जब उसका उनको ये कैसे पता चला कि उसने यहाँ पे तिलक लगाया हुआ, जब उन्होंने उसका तिलक रिमूव किया? पर जो भी सब था, पर सीता ना अभी भी मतलब ऐसा लग रहा है कुछ तो और चीज है उसके अंदर। वो क्यों राम की तरफ ज्यादा प्यार से नहीं देखती, या उसको उससे प्यार से बात नहीं करती? लेटर्स में सिर्फ बीवी बीवी लिख रही थी। लेट्स सी आगे जाके और स्टोरी क्या अनफोल्ड होती है, बट अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है देखने में। यार हमें राम के लिए इतना ज्यादा हमें टेंशन सी फील होने लगी है, क्योंकि राम का कैरेक्टर हमें आई थिंक अभी तक का ना हमने अपनी मूवी में जितना भी देखा ना, वो राम का कैरेक्टर हमारे दिमाग में छाया हुआ है, क्योंकि वो इतना प्यारा, इतना भोला सा, इतना इनोसेंट सा कैरेक्टर है, और वैसे भी उसकी लाइफ में कभी कोई फैमिली रही नहीं है। तो अब अगर उसे सीता में अपनी फैमिली दिखाई देती है, तो वी जस्ट होप कि सीता उसे कोई धोखा ना दे, क्योंकि ऐसा पता नहीं अंदर से इंटेंशन सी आ रही है कि सीता बहुत ज्यादा लविंग नहीं है राम के साथ। सो लेट्स सी कि आगे आने वाली सीन्स में क्या कुछ सीता और राम का कनेक्शन निकलता है। तो हमें ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।